हाँ, तुम्हारे बुक में ये सारी बातें दी हुई है। 3 क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में। और अगर ज्योग्राफी कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तुमको हंसी का आ रहा है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो सब में ये है। ये फिगर है फोटो। फोटो किसका? फोटो किसका है? एटमॉस्फेयर का। आपने नाम हो गया क्या? स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है लेयर्स का। अर्थ पे कितने लेयर्स? ये जो आपका बेवकूफ सब, ये तो धरती है। धरती के ऊपर, धरती के ऊपर जैसे ये धरती है, 1 2 3 इस तरह से बहुत सारा क्या है? लेयर। परत है। हंसी क्यों आ रहा है? परत है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? लेयर्स के बारे में। जैसे ये स्किन है, स्किन के अंदर एक और चीज, इसके अंदर एक और चीज, बहुत सारा चीज अंदर, बहुत सारा चीज। उसी तरह से आकाश का एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना। अब सवाल पर अच्छा बात का तुम फिर उसको कैसे लिया? तुम क्या है? मेरे लिए, तुम्हारे लिए है कहा? क्या बोला तुम? क्या बोला? इसी लेयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसी लेयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो हमको एक बात बताओ, आकाश किसको बोलते हैं? आकाश किसको बोलते हैं? और अंतरिक्ष किसको बोलते हैं? जो खुला हो। अंतरिक्ष किसको बोलते हैं? स्पेस किसको बोलते हैं? सर, ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड को स्पेस बोलते हैं। 8 से 60 किलोमीटर ऊपर हो। और से 60 किलोमीटर ऊपर हो, हाँ 50 किलोमीटर ऊपर हो, हाँ। तो फिर आकाश किसको बोलते हैं? आसमान किसको बोलते हैं? नीले नीले अंबर पे गाना सुना है ना? उसी को बोलते हैं। हाँ, चांद, हाँ किसको बोलते हैं? उसी को बोलते हैं 60,000 से ऊपर। 60,000 से। हाँ, किसको बोलते हैं? आकाश किसको बोलते हैं? आसमान को बोलते हैं। आसमान को। मतलब हम लोग आसमान को ऐसे देख रहे हैं तो आसमान को देख रहे हैं तो वो आसमान है, मतलब आकाश है। हाँ, आकाश है। अरे तुम लोग पढ़ा लिखा करती है, बच्चा थोड़ी ना। अच्छा एक बात बताओ, रामायण देखा है? हाँ, रामायण देखा है? संपाति का नाम सुने हो? जटायु का नाम सुने हो? संपाति का, जटायु का नाम सुने हो? हाँ, जब संपाति या जटायु दोनों नीचा से उड़ता है, आसमान में जाकर लड़ता है और लड़ता है, देखा है? हाँ, देखा होगा। एकदम पुराना रामायण देखोगे तो एकदम लड़ता है संपाति और जटायु, ये पूरा पंख लगा करके। उसमें एक आदमी का पंख जल जाता है आसमान में, एक आदमी का नहीं जलता है, भाग जाता है क्योंकि जलाक होता है। मतलब समझो क्या कि उसको साइंस पता था। क्या पता था? साइंस पता था। अब देखो समझना, यहाँ पर अर्थ है अपना, ये अपना क्या है? अर्थ। अर्थ के ऊपर इस जगह पर क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का हिंदी क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर का ट्रोपोस्फेयर हिंदी क्या होता है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल का मतलब क्या हुआ? क्षोभमंडल यानी 8 से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर। 8 अरे 8 किलोमीटर नहीं, क्षोभमंडल का मतलब क्या हुआ? 8 किलोमीटर। क्षोभमंडल का मतलब क्या हुआ? क्षोभमंडल का मतलब क्या हुआ? मौसम संबंधी सारी घटनाएं उसी पर होता है। 10 से 15 किलोमीटर ऊपर विस्तार होता है। और क्या बता? बच्चा क्लास में बच्चा लोग बैठा हुआ है, बच्चा जैसे बताओ ना तो आसमान वाला बात बताते हो। हाँ बता रहे क्या है? क्यों? बारिश होता है। हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म रहता है। हाँ, क्या बोला? गैस। हाँ, मतलब क्षोभमंडल में क्या होता है? बहुत सारे गैस होते हैं। गैसेज हैं। और गैसेज कौन कौन सा है? तो लोग से अच्छा तो छोटा बच्चा सब है। हाँ, गैसेज हैं। गैसेज कौन कौन सा है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे गैसेज इस जगह पर। यहाँ से जैसे ऊपर जाएंगे गैसेज बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। गैसेज बहुत ज्यादा होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर गैसेज बहुत ज्यादा होगा इस जगह पर, ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन, इस जगह पर जो गैस बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? बारिश होगा। एरोप्लेन उड़ेगा? हाँ, एरोप्लेन उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। अच्छा, उड़ सकता है। उड़ सकता है। काहे उड़ सकता है? काहे नहीं उड़ सकता? उड़ेगा जरूर। क्यों उड़ेगा? हवा ऐसी उड़ेगा। हवा है इसलिए उड़ेगा। हवा तो अगर हवा है, ये हवा आना मार रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, ये हवा मार रहा है एरोप्लेन, तो रुकेगा कि वो भागेगा? हाँ? भागेगा। रुकेगा बोला? रुकेगा। इधर से हवा बहुत, आंधी बहुत तेज आएगा, एरोप्लेन जाएगा तो क्या करेगा? रुकेगा। उसका इंजन भी तो पावरफुल है ना। तो पावरफुल है तो स्पीड तो कम हो जाएगा ना। पावरफुल है, साइकिल चलाते हो हवा के दिशा में तो बिना हवा के दिशा में तो क्या होता है? हवा के दिशा में चलाओगे साइकिल घुसा कभी नहीं करेगा। उल्टा चलाओगे तो क्या होगा? चलाएंगे इधर जाएगा तो इधर ही हैंडल मोड़ते स्पीड में चला जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पर फ्लाइट तो उड़ेगा, लेकिन नेशनल फ्लाइट उड़ेगा। जैसे दरभंगा से कहाँ जाएगा? मधुबनी। पटना जाएगा। डोमेस्टिक फ्लाइट बोलते हैं। जैसे इंडिया में पटना से दिल्ली जाएगा,
या मुजफ्फरपुर नहीं, मतलब पटना से बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे से आपका क्या बोलते हैं लखनऊ जाएगा, बनारस जाएगा, इस तरह से जाएगा, इसको डोमेस्टिक फ्लाइट बोलते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा तो क्या बोलेंगे। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से कहाँ, अमेरिका से आपको इंडिया आना है, इंडिया से आपको लंदन जाना है, दुबई जाना। तब कहाँ ये जगह पर उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, इस जगह पर उड़ेगा। नहीं और उड़ेगा कितने बड़े सर। मात्रा में स्पीड चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, तब ये उड़ेगा यहाँ पर, नहीं नो सर। नहीं उड़ेगा। क्यों नहीं अच्छा एक उड़ेगा? बात पूछिए। बताओ, गैस धीरे धीरे ऊपर जाते जाते क्या होगा, कम कम होगा। तो अगर गैस ऊपर कम होगा तो ऊपर में बादल बनने का, पानी का संभावना, गैस का संभावना बचेगा, जिस तरह से ऊपर जाएगा उससे तो ठंडा बढ़ता है, बढ़ता जाएगा। आगे देखेंगे कैसे होगा। तो इस जगह पर मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती रहती है। होती है। दो बातें, एक मौसम संबंधी घटनाएं होती है, दूसरी ये उड़ेगा, क्या उड़ेगा, डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ेगा। लेकिन सब नहीं उड़ेगा, इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ेगा। समझे बात को, समझे बात को। दूसरा एक और चीज क्या था, यहाँ पर पोल पे और इक्वेटर पे ज्यादा दूरी होगा ट्रोपोस्फेयर का, या यहाँ पर ज्यादा दूरी होगा, पोल पे। पोल पे होगा। नो सर। हाँ मतलब वायुमंडल का डेंस यहाँ पर ज्यादा मात्रा में ज्यादा दूरी तक जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे ऊपर, इक्वेटर ऊपर। पे। इक्वेटर यहाँ है यू इक्वेटर नहीं, ऊपर में। ऊपर में होगा, हाँ। मतलब पोल के पास, नो नहीं सर। ये यहाँ इस पे, इक्वेटर पर, इक्वेटर के पास। इससे थोड़ा ऊपर जाइए। मतलब पोल और इक्वेटर बताओ ना, पोल और इक्वेटर। सर इक्वेटर पर ज्यादा लंबा दूरी होगा या यहाँ पर ज्यादा लंबा दूरी वहाँ होगा? पे सर पोल पे। पोल पे पोल पे ज्यादा लंबा दूरी होगा। इक्वेटर पूछिएगा क्या है ना। इक्वेटर पर पास पड़ेगा। इक्वेटर पर पास। पास पड़ेगा। इक्वेटर पर धूप ज्यादा पड़ेगा या पोल पर ज्यादा पड़ेगा? इक्वेटर पे इक्वेटर ज्यादा। पोल पे। कहाँ पर पड़ेगा? इक्वेटर पे। इक्वेटर पर धूप पड़ेगा कि पोल पर? इक्वेटर पे। इक्वेटर पर कहाँ पड़ेगा? इक्वेटर पे। इक्वेटर पर धूप पड़ेगा तो वाष्पीकरण कहाँ होगा, धूलकण कहाँ होगा? यहाँ पर ज्यादा दूरी जाएगा, ज्यादा दूरी जाएगा। यहाँ पर दूरी क्या है, सौरमंडल का ज्यादा होने का संभावना है, और यहाँ पर धूप कम है तो कितना ही दूर तक रहेगा, कितना दूर तक, मतलब यहाँ पर कम, यहाँ पर ज्यादा। इक्वेटर पर ज्यादा। ज्यादा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 8 किलोमीटर, और कितना है यहाँ पर 16 किलोमीटर, मतलब यहाँ पर 16 किलोमीटर से 12 से 16 किलोमीटर जा सकते हैं, और यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर जा सकते हैं। समझा? इतना दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रोपोस्फेयर। क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। चलो ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की कहानी हो गई। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आएगा हमारा? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर का क्या कहानी है भाई? स्ट्रेटोस्फेयर का क्या कहानी है? सर यहाँ पे बारिश वारिश कुछ नहीं होता। यहाँ पे बारिश कुछ नहीं होता है, तो और क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर में? विमानें उड़ती हैं। विमान उड़ेगा, और क्या होगा स्ट्रेटोस्फेयर में? नहीं पता। ओजोन वो होगा। ओजोन डिप्लेशन नहीं, ओजोन डिप्लेशन यहाँ पर नहीं होगा। स्ट्रेटोस्फेयर किसको बोलेंगे? मतलब समताप मंडल। समताप मंडल। यहाँ से मतलब यहाँ से धरती गर्म होगा तो गर्म होते होते यहाँ तक आएगा। अब यहाँ के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा। नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पर वातावरण क्या होगा? ठंडा। नॉर्मल होगा, न तो ज्यादा गर्म होगा न तो ज्यादा सर बारिश हो गई। सममंडल होगा। सममंडल। चलिए ठीक है, इससे आगे आइए। ये आपको देख रहा है टर्बोस्फेयर। ये टर्बोस्फेयर सामान्यतः आम किताब में मिलेगा नहीं, थोड़ा हायर क्लास का है टर्बोस्फेयर। टर्बोस्फेयर का मतलब हुआ टर्बुलेंस, मतलब नहीं, बस पता है हमको। क्या क्या पता, क्या पता है वो? मिसोस्फेयर। मिसे ऐसे भाई टर्बोस्फेयर बता ना, उसके बाद मेसोस्फेयर बताते हैं। हाँ वही टर्बोस्फेयर क्या वही होता है? नाम है ना। हाँ दोनों वही नाम है। टर्बोस्फेयर टर्बुलेंस होता है, इसको आप हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। आमतौर पर सामान्य किताब में आपको टर्बोस्फेयर नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपके जानने की चीज नहीं है टर्बोस्फेयर। अभी टर्बोस्फेयर से यहाँ आइए, आपका क्या? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर क्या हुआ, इसका मतलब बताइए। सर वहाँ पे ज़्यादा ठंडा हो, मतलब गर्म हो जाता है। ज्यादा ठंडा रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर ना तो ज्यादा गर्म होता है ना तो ज्यादा ठंडा। क्या गिरता है? मेटेरियल्स वगैरह, तो वही मेटेरियल्स गिर के तो आपके धरती पर भी आता है। हाँ मेटेरियल्स वगैरह तो गिरता है, ठीक है? क्या गिरता है? हीट के कारण वो खत्म हो जाता है। हीट के कारण खत्म हो जाता है, मतलब वो घर्षण वगैरह होता है तो उसके कारण खत्म हो जाता है, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, ये आयनोस्फेयर आयनोस्फेयर क्यों बोलता है? आयनोस्फेयर क्यों बोलता है? उसमें ज़्यादा आयरन हो गया। आयनो है, आयरन नहीं है। आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। उसमें ज़्यादा ठंडा होता है। तो देखो समझना, यहाँ पे सर ज्यादा धूप पड़ता होगा। क्या होता है? धूप पड़ता होगा। ये बच्चा है, तुम तो बच्चा वाला बातें बोलेगा। धूप पड़ता है, धूप तो पड़ता है। हाँ सर मीडियम होता है। क्या होता होगा? मीडियम। मीडियम होता होगा। क्या मीडियम होता होगा? मतलब नहीं ज्यादा गर्मी। नहीं ज्यादा गर्मी ठंडा। उधर समझे? स्फीयर में ठंडा। यहाँ सन है तो सन से बहुत सारे रेज यहाँ आते होंगे, गामा रेज और एक्स रेज यहाँ से आते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? गामा रेज और एक्स रेज किरण।
अब यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ये दोनों यहाँ पर होगा तो दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, बम्बार्डिंग करेगा। तो बम्बार्डिंग करेगा तो क्या होगा, दोनों मिलेगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, बम बनेगा। तो बम बनेगा तो पॉजिटिव नीचे आ जाएगा और निगेटिव ऊपर ऊपर चले जाएगा। जाएगा। यही तो आयोनोस्फीयर है, आयन का टूटना। इसको क्या बोला, आयन का आप टूटना। हायर क्लास में जाएंगे, 9th क्लास में जाएंगे तो आयोनोस्फीयर क्या होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। आयोनोस्फीयर इसको बोलते हैं, इसलिए आयोनोस्फीयर। चलिए ठीक है, आयोनोस्फीयर के बाद आप आइए कहाँ पर, कोबरा नहीं यहाँ पर आइए, मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर, ये जो मैग्नेटोस्फीयर है, ये मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर आ रहा है, स्पेस। 36,000 पर, 36,000 पर 10,000 तक। कहाँ तक, 10,000 तक। 0 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर को हमने क्या कहा, वायुमंडल। आपसे पूछे जनरली कि वायुमंडल कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से 10,000 किलोमीटर तक क्या होगा वायुमंडल। अब कहेंगे 10,000 किलोमीटर कैसे होगा, ये होगा 10,000 किलोमीटर। जनरली तो आपका 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर वायुमंडल बोलते हैं, लेकिन ये 10,000 किलोमीटर तक क्या होगा, क्या होगा, सर ये सब आपस में मिक्स नहीं होता है। ये सब आपस में मिक्स, एक्चुअल में गर्मी में कुछ और, ठंडा में कुछ और। यहाँ गर्मी का टाइम है तो अभी यहाँ शिफ्ट है, तो 21 जून को ये सबसे दूरी पर हो जाएगा। यस सर। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से 13 किलोमीटर भी हो सकता है, 14 किलोमीटर भी हो सकता है। और जैसे ही ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 11 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर वाष्पीकरण क्या होगा, धूलकण क्या होगा, गर्मी होगा तो ज्यादा होगा, समझा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ से 10,000 किलोमीटर से कहाँ तक, 36, मतलब 10,000 किलोमीटर से ऊपर के भाग को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं, मैग्नेटोस्फीयर। तो मैग्नेटोस्फीयर का मतलब हुआ यहाँ से बहुत सारी मैग्नेटिक वेव्स वगैरह मतलब आता रहता है। तो ये जो आता रहेगा, तो तुमको लगता है कि इस जगह पर रहना संभव है, इस जगह पर कुछ करना, तो ये स्पेस साइंटिस्ट के लिए छोड़ दीजिए, ये साइंटिस्ट के लिए जगह छोड़ दीजिए। साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हीट होता है ना, हाँ, मतलब वेव्स बहुत ज्यादा होता है, यहाँ से कॉस्मिक रेज वगैरह बहुत ज्यादा निकलता है इस जगह पर। सर उसी से अर्थ को बचाता है, सर उसी से। हाँ, यहाँ से भी अर्थ को बचाया जाता है। मतलब मैग्नेटोस्फीयर में अगर आप थोड़ा सा भी हलचल आप नहीं कर सकते हैं, तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, बैलेंस करना। इसलिए अर्थ को बचाना बहुत जरूरी है। आपको पेड़ को नहीं काटना है, आपको मतलब जीव जंतु ये सब जितने भी चीज़ है, आपको हर एक चीज़ पर ध्यान देना है। हर एक चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, वायुमंडल पर ध्यान नहीं देंगे, अपने नेचर पर ध्यान नहीं देंगे, तो इस पूरे सिस्टम का क्या होगा, नाश। जब नाश होगा तो हमारा आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सर्वनाश। हाँ ठीक है, अब मुझे एक बात और बताइए। चंद्रयान वगैरह जो जाता है, हाँ, तो उसमें जो जाता है उसमें हीट लगता होगा, हाँ, और वो अल्ट्रावायलेट रेज भी जाता होगा। हाँ, सर वो सब नुकसान नहीं पहुंचाता मतलब चंद्रयान को, मतलब चंद्रयान को नुकसान नहीं पहुंचाता होगा, तुम्हारा सवाल ये है। हाँ देखो, समझना बात को, यहाँ पर तुमने जितने भी लेयर्स देखे, यहाँ पर जितने भी मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद क्या है, थर्मोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर, व्हाटएवर जो भी है, यहाँ पर जो चंद्रयान जो डिजाइन किया जाता है, वो गर्मी के हिसाब से भी डिजाइन किया जाता है, ठंडा के हिसाब से भी डिजाइन किया जाता है। उसका उस तरह से बना हुआ, उसका मतलब चीज जो भी इक्विपमेंट्स उसके अंदर लगते हैं, वो उस तरह से वो बनाता है साइंटिस्ट कि हर एक प्रॉब्लम को, हर एक सिचुएशन को क्या करे। अब देखो इस जगह पर हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब रेडिएशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब मान लो चंद्रयान में एक चांदी का जो है एक टुकड़ा लगा दिया कोई रिसर्च के लिए, अब वो क्या किया, उसके साथ रिएक्शन कर गया, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट को ये बात पता होता है कि कौन सी जगह पर कहाँ क्या है, नहीं है, उसको पता होता है। तो उस हिसाब से उस लेयर बाय लेयर बना करके उस चीज को भेजता है। इसके लिए आपको 11th 12th में जाओगे, जब आईआईटी करोगे, स्पेस साइंस मिलेगा, तब जाकर के आप समझ पाओगे। वहां जब आईआईटी कॉलेज में जाओगे, तब स्पेस साइंस का टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस लोगे, तो आपको वहां पर ये सब सिखाया जाएगा कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। ये सब हायर क्लास, वहां पर आपको समझ आएगा सारा कुछ। ये जितनी भी बातें तुम कर रहे हो सब वहां पर समझ में आएगा। और कुछ पूछना है तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ सकते हैं। हाँ कुछ आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस से तो है 8वां के विद्यार्थी है यार, सिलेबस बात करता है, इसमें थोड़ा है, इसे हायर सर एक क्वेश्चन पूछे, क्या कल्पना चावला कैसे बनी थी, बड़ा अच्छा सवाल किया। अब जरा कल्पना चावला का नाम लिया तो वो स्पेस में जाने वाली, अब स्पेस में जाने वाली मतलब 36,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 15,000, 20,000, इसी में स्पेस में गई थी ना, उस समय में थोड़ी गई थी। हाँ टू क्लास में लास्ट चैप्टर यही था, कल्पना चावला। तो कल्पना चावला, हाउ कल्पना चावला वेयर किल, कैसे मरी, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। 2003 में डेथ की थी। हाँ, अब देखो यहाँ से इस सूरज की किरण से, सूरज की किरण नहीं, एक्चुअल में इस जगह पर, इसी जगह पर मैग्नेटोस्फीयर के कहीं पर आसपास, इस जगह पर कल्पना चावला स्पेस में गई थी।
चंद्रमा बनेगी थी स्पेस में। स्पेस मतलब 36,000 किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर, 17,000 किलोमीटर, मतलब 1500 से 1800 किलोमीटर, मतलब ये वाला एरिया क्या हुआ स्पेस। हाँ एक मिनट बता देता हूँ। यहाँ से आया, अब यहाँ से आया तो ये कहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर कहाँ पर, थर्मोस्फेयर में मान लो आ गया। थर्मोस्फेयर में विमान कहाँ आया, उसका जो विमान का नाम क्या था, कल्पना चावला विमान का नाम नहीं पता पता नहीं है ये बता। सर वो सब नहीं है कल्पना चावला विमान का नाम क्या था, मेरे दिमाग से क्या क्या होता है। सर वो कल राजा की थी उसका एरोप्लेन मतलब स्पेस में ब्लास्ट करेगा। हाँ स्पेस में, तो यही इसी जगह पर, मतलब वो बहुत ऊपर नहीं, 36,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर के नीचे ही। जब यहाँ से इस जगह पर तो गैस वगैरह सब कुछ अलग था क्योंकि ये डेंस कम होगा। जैसे ही वो इस वाले एरिया में आई तो गैस घूमकर दिस दैट उसके विमान से क्या किया, टकरा गया और उसके विमान में कुछ प्रॉब्लम था। तो जैसे ही इस बहुत मतलब अलग ठंडा से सीधे गर्म में घुसोगे, अगर इसको बैलेंस नहीं कर पाया तो क्या होगा, ब्लास्ट घर्षण होगा, घर्षण होगा मतलब फ्रिक्शन होगा बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, आग लगेगा। उसके विमान में क्या हुआ था, आग लग गया। आग क्यों लगा, क्योंकि रेयर से डेंस में आ रही थी, तो डेंस में आ रही थी, विमान संभाल नहीं पाया। तो साइंटिस्ट लोग उसको कैलकुलेशन करते हैं, बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन होता है, बहुत अलग तरह का कैलकुलेशन होता है, बहुत अलग तरह का। हाँ और कुछ, और कुछ सब प्रॉब्लम क्या था उसमें? अब ये तो साइंटिस्ट बताएगा क्या प्रॉब्लम था, नहीं वो लोग रिसर्च करेगा, वो लोग रिसर्च करेगा। पता है हमको। सर ये क्यों हमको नहीं नहीं बताया सर, क्या मैग्नेटोस्फेयर के ऊपर में जो है, ये मैं जो मैग्नेटोस्फेयर के ऊपर में क्या क्या बोल, ये क्यों नहीं बताया सर मैग्नेट। अच्छा मैग्नेटोस्फेयर क्यों नहीं बताया, यहाँ पर मैग्नेटिक वेव चलता है, मैग्नेटिक वेव्स, इससे ऊपर आप जाओगे तो नीचे वापस नहीं आ सकते, उससे ऊपर बाहर चले लिखा है ना जियो स्टेशनरी करके। अच्छा जियो स्टेशनरी करके, आप समझना यहाँ पे एक IRS होता है इस जगह पर, किस जगह पर, 10,000 किलोमीटर के आसपास। कहाँ से 10,000, 9,000, 8,000, 9,000, सर समझना मत को, इस जगह पर, इस जगह पर एक सैटेलाइट छोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं इंडियन रीजनल सैटेलाइट। ये सैटेलाइट पोल टू पोल, मतलब पोल टू पोल जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे सैटेलाइट अगर छोड़ा, मतलब यहाँ से सैटेलाइट धरती से छोड़ा ऊपर की ओर छोड़ा, तो सैटेलाइट जो है सो आपकी धरती पर नजर रखेगा, तो ये पोल टू पोल ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इसको बोलेंगे IRS, इसको बोलेंगे पोल टू पोल घूमने वाला। और जैसे ही हम कहाँ चले जाते हैं 36,000 किलोमीटर से ऊपर, तो यहाँ पर डालते हैं जियो स्टेशनरी। जैसे आप टीवी देखते हो ना, टीवी देखते हो ना, टीवी, तो टीवी जो देखते हो आपका छत पे लगा हुआ है, एंटीना टाइप जो लगा हुआ है ना, पृथ्वी घूम रहा है, आपका इंडिया यहाँ पर इस जगह पर है, इंडिया यहाँ पर है। अब इंडिया यहाँ पर है तो सैटेलाइट यहाँ पर लगा हुआ है, आपका एंटीना यहाँ पर है, तो पृथ्वी घूम रहा है ना, तो सैटेलाइट भी साथ में क्या हो रहा है, घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। स्टेशनरी मतलब एक ट्रक लगाया हुआ है, एक ट्रक, सिग्नल एक आ रहा है, सिग्नल एक आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगा सैटेलाइट कैसे कैसे घूमेगा, वैसे ही इसको क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और पोल टू पोल घूमेगा तो इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर पोल टू पोल IRS लगता है, IRS पोल टू पोल वाला, और जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर से ऊपर क्या लगता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगता है। मतलब हम लोग डालते हैं, साइंटिस्ट लोग डालते हैं। और कुछ पूछना है, पूछ, सर पंखा चलाइए, क्या पूछना है पहले पूछ, कुछ नहीं पूछना। पंखा सब चलाइए। कुछ हटाइए, पर